हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करना सीखेंगे। भाग कैसे देते हैं, भाग देना सीखेंगे। ठीक, इंग्लिश में इसको डिवाइड कहते हैं और हिंदी में भाग। तो भाग करना सीखेंगे हम लोग, डिवाइड करना सीखेंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसको आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 87 55 भाग 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 25 68 भाग 3। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 28 46 भाग 2। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 54 72 भाग 9। तो मैं इतना ही क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ। इसी को मैं डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, भाग दे करके दिखाऊंगा, डिवाइड करके दिखाऊंगा। ठीक, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है? 87 55 भाग 5। 87 55 भाग 5, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे? तो देखिए, पहले देखिए यहाँ भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है यहाँ। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 5 है तो 5 को लिखें और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो भी संख्याएं हैं 87 55, इन सबको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 5 से 87 55 को यहाँ एक एक संख्या को भाग देते जाएंगे, एक एक संख्या को भाग देंगे। देखिए कैसे भाग देने के लिए पहले 5 का अंक गिनना होगा कि ये कितना अंक का संख्या है। तो 5 जो है ये एक अंक का संख्या है। 0 से लेकर 9 तक के संख्या को एक अंक वाला कहते हैं। ठीक, तो ये 5 जो है ये एक अंक का है, तो यहाँ पर भी शुरू में पहले एक अंक ही चलेगा, यानी कि सिर्फ 8। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 8 आए, और यदि 8 नहीं आता है तो 8 से कुछ कम लाएंगे, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं। तो 5 का पहाड़ा में तो 8 आएगा नहीं, उससे कम लाते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, अब 8 में 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब 3 बचा, अब 3 तो छोटा है और 5 बड़ा है, 5 से 3 छोटा है तो भाग नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, 8 के बाद अगला संख्या जो 7 है उस 7 को सामने यहाँ उतार लेंगे। 7 को उतार लिए, अब ये 37 बन गया। 5 से बड़ा हो गया 37, अब भाग चलेगा। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 37 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 5 का पहाड़ा में तो 37 आएगा नहीं, इससे कम लाते हैं। 5 सते 35। ठीक, 5 सते 35। अब 37 में 35 घटाएंगे। देखिए कैसे, 7 में 5 घटेगा, 2 बचेगा, 3 में 3 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 बचा। अब 2 भी छोटा है और 5 बड़ा है, 5 से 2 छोटा है तो चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस लाइन को जरा सा बड़ा करते हैं, और 7 के बाद जो अगला संख्या 5 है उस 5 को सामने यहाँ सीधा में नीचे उतार लेंगे। 5 को यहाँ 5 उतार लिए, अब ये 25 बन गया। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 25 आए और ये कट जाए, तो 5 25। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25। अब ये कट जाएगा, 5 में 5 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा, ये कट गया। देखिए यहाँ पर ये कट करके खत्म हो गया है, लेकिन ये भाग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी लास्ट में और एक संख्या 5 ये बचा हुआ है, इसको भाग नहीं दिए हैं। तो अब यहाँ लाइन को बड़ा करेंगे जरा, और इस लास्ट संख्या जो 5 को बचा है इसको यहाँ, ये जो 5 बचा है उसको यहाँ नीचे उतार लेंगे। लास्ट संख्या 5 को भी नीचे उतार लिए, अब इसको भी भाग देंगे। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 5 आए और ये 5 कट जाए, तो 5 एकम 5 आएगा, 5 एकम 5। अब 5 में 5 कट जाएगा, ये कट के खत्म हो गया। और बताने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, सब संख्या कट करके खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो 1751 जो आया, इसी को इधर में लिखते हैं 1751, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया 1751। ठीक, तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? 25 68 भाग 3। 25 68 भाग 3, इसको भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे। देखिए पहले भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 3, उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद में भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 25 68, इन सबको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक,
अब 3 से इन सब संख्याओं को भाग देना है। देखिए कैसे भाग देने के लिए पहले यहाँ पर जो बाएं साइड में संख्या 3 है इसका पहले अंक गिनना होगा कि कितना अंक का है। तो ये 3 जो है ये 1 अंक का संख्या है, ये एक अंक वाला है। ये 3 जब 1 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में पहले 1 अंक चलेगा, यानी कि 2। ठीक, पर 2 तो छोटा है, 3 बड़ा है, 3 से 2 छोटा है तो चलेगा नहीं भाग। तो क्या करेंगे, 2 के बाद अगला संख्या जो 5 है इसको भी साथ में ले लेंगे। 2 और 5 को साथ में ले लेंगे तो ये 25 बन जाएगा। 25 बन गया। अब 3 से बड़ा हो गया 25, अब भाग चलेगा। तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़े हैं कि 25 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। 25 से कुछ कम लाए, 3 8 24। अब इसको घटाएंगे, 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा, 2 में 2 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ 1 बचा। अब 1 तो छोटा है, 3 बड़ा है, 3 से 1 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 5 के बाद जो अगला संख्या 6 है उस 6 को यहाँ उतारेंगे। 6 को यहाँ उतार लिए, अब ये 16 बन गया। ठीक, अब ये 16 बन गया। तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 16 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 3 5 15 लाएंगे, 3 5 15। अब यहाँ इसको घटाएंगे, 6 में 5 घटेगा, 1 बचेगा, 1 में 1 कट जाएगा। अब यहाँ ये 1 बचा। अब 1 भी छोटा है और 3 बड़ा है, 3 से 1 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करेंगे। अब इसके बाद 6 के बाद जो अगला संख्या 8 है, इस 8 को यहाँ सामने नीचे उतार लेंगे। 8 को यहाँ उतार लिए, अब ये 18 बन गया। तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 18 आए और ये कट जाए। तो 3 6 18 आएगा, 3 6 18। ठीक, अब ये इसको काट देंगे, घट के बराबर है, ये बराबर बराबर है, कट जाएगा। 8 में 8 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा। ये कट करके खत्म हो गया, और ऊपर से उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं बचा। ये लास्ट संख्या 8 को यहाँ उतार दिए हैं, भाग भी दे दिए हैं। ठीक, ये कट करके खत्म हो गया। तो 856 जो बचा यहाँ, 856, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया 856। ठीक, इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 28 46 भाग 2। 28 46 भाग 2। ठीक, इसको कैसे भाग करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए। पहले देखिए भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे और इस तरह से दे देंगे। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 28 46 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद 2 से इन सबको भाग देना है, एक एक संख्या करके। ठीक, तो पहले अंक गिनना पड़ेगा। बाएं साइड में जो संख्या 2 है इसका, तो ये 2 ये 1 अंक का संख्या है। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को 1 अंक वाला कहते हैं, ये 1 अंक वाला है। तो जब 2 ये 1 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में 1 अंक चलेगा, यानी कि ये 2। ठीक, ये 2 है। तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 2 आए और ये कट जाए। तो 2 एकम 2 आएगा, 2 एकम 2। अब 2 में 2 कट जाएगा, कट गया। अब इस लाइन को बड़ा करेंगे। इसके बाद 2 के बाद जो अगला संख्या 8 है उस 8 को यहाँ नीचे उतार लेंगे, उतार लिए। अब 2 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 8 आए और ये कट जाए। तो 2 4 8 आएगा, 2 4 8। अब 8 में 8 काटेंगे, कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे, अब इस लाइन को जरा बड़ा करेंगे। इसके बाद 8 के बाद जो अगला संख्या 4 है इस 4 को यहाँ उतारेंगे। 4 को यहाँ उतार लिए तो अब ये 4 हुआ। तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 4 आए और ये भी 4 कट जाए। तो 2 दूना 4, 2 दूने 4। अब 4 में 4 काटेंगे, कट जाएगा, कट गया। अब इसके बाद ये 4 के बाद अगला संख्या जो 6 है उसको यहाँ उतार लेंगे। 6 को यहाँ उतार लिए तो अब 6 को भाग देंगे। तो 2 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 6 आए और ये कट जाए। तो 2 तिया 6 आएगा, 2 तिया 6। अब 6 में 6 कट जाएगा, काट दिए। अब बताने के लिए और कुछ संख्या नहीं बचा, सब संख्या भाग दे दिए, कट करके खत्म हो गया। तो ये 14 23 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं जरा। 54 72 भाग 9। ठीक, 54 72 भाग 9 यही तो है। तो इसको भाग देते हैं, कैसे, पहले देखिए भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है यहाँ,
भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको लिखेंगे, 9 है तो 9 को लिखेंगे पहले और इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो भी संख्याएं हैं 54, 72 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। अब 9 से इन सबको भाग देना है, तो देखिए कैसे भाग देंगे। पहले 9 का अंक गिनना होगा कि ये कितना अंक का संख्या है। अगर यदि ये 1 अंक का है तो शुरू में 1 अंक चलेगा। अगर यदि ये 2 अंक का संख्या है तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक चलेगा। अगर यदि ये 3 अंक का संख्या है तो यहाँ पर भी शुरू में 3 अंक चलेगा। तो ये जो 9 है ये 1 अंक का संख्या है तो शुरू में 1 अंक चलेगा, यानी कि 5। ठीक, पर 5 तो छोटा है और 9 बड़ा है। 9 से 5 छोटा है तो चलेगा नहीं भाग। तो क्या करेंगे, 5 के बाद अगला संख्या जो 4 है उसको भी साथ में ले लेंगे। तो ये 5 और 4 मिलकर अब 54 बन गया। 9 से बड़ा हो गया 54। अब भाग चलेगा तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 54 आए और ये कट जाए तो 9 छके 54। ठीक, 9 छक 54। अब 4 में 4 कट जाएगा, 5 में 5 कट जाएगा, कट गया। अब इस लाइन को बड़ा करेंगे। इसके बाद 4 के बाद जो अगला संख्या 7 है उस 7 को यहाँ उतार लेंगे। 7 को यहाँ उतार लिए। अब 7 तो छोटा हो गया 9 से, 9 बड़ा है 7 छोटा है, तो भाग तो चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, क्या अगला संख्या 2 को ऊपर से फिर उतार लें और 72 बना दें? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 को पहले उतारे हैं और 7 को कुछ भी नहीं किए, भाग भी नहीं दिए और फिर लगातार फिर 2 को उतार लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि ऊपर से लगातार 2 संख्याओं को एक ही साथ में नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो पहले 7 को उतारें, अब लगातार फिर 2 को नहीं उतार सकते हैं। कुछ ना कुछ करके 7 को भाग देना ही होगा, उसके बाद फिर 2 को उतार सकेंगे। तो 9 से छोटा है 7, तो कैसे भाग देंगे? 9 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे। ठीक, 9 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा। 9 0 में 0। अब 7 से छोटा है 0 तो घटाएंगे, 7 में 0 घटेगा तो 7 ही बचेगा। 7 बचा। अब 2 को उतार सकते हैं। अब 7 के बाद जो अगला संख्या 2 है उसको उतार लेंगे। देखिए 7 को भाग दिए हैं, 9 का पढ़ा 0 बार पढ़े, 0 आया, 7 में 0 घटाए 7 आया। 7 को भाग दिए, अब 2 को उतार सकेंगे, 2 को उतार लिए, अब ये 72 बन गया। तो अब 9 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 72 आए और ये कट जाए, तो 9 8 72 आएगा। 9 8 72। अब 2 में 2 कट जाएगा, काट देंगे। 7 में 7 कट जाएगा, काट देंगे। ये कट करके खत्म हो गया। ठीक, ये कट करके खत्म हो गया और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा। ये लास्ट में 2 है, इस 2 को भी यहाँ उतार के भाग दे दिए हैं। तो यहाँ पर कट करके खत्म हो गया। ये 608 यानी कि 608 ये जो आया यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो गया। 608 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 608। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1423। ठीक, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी कंप्लीट कर दिया हूं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी टोटल क्वेश्चंस को यहाँ मैं कंप्लीट कर दिया हूं। तो अब मैं पार्ट 13 को यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं पार्ट 14 बताऊंगा और पार्ट 14 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह की अभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।